आणि सगळ्यांना आज रामनवमीच्या खूब खूब शुभेच्छा। भगवान श्री राम की कृपा हम पर सदा ही बनी रहे और हम उनके चरणों में रह के अपने कर्म करते रहें, ऐसी मैं इच्छा रखती हूँ और आप सबके लिए भी यही कामना करती हूँ। तो कल जो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, थोड़ा सा उनका रिवीजन जरूरी है, क्योंकि कल जो पॉइंट्स बोले गए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासरूम। तो आज जितने लोग नए आए हैं उनको एक छोटा सा रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। कल तेलंग सर ने हमें नेटिकेट्स के बारे में बताया, जिसमें मेनली हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम ऑनलाइन पे हैं, वेबिनार पे हैं, तो वी शुड व्हाट थिंग्स वी शुड टेक केयर ऑफ, इसके बारे में उन्होंने कल बताया था। उसी को रिवाइज करते हुए आप अगर हो सके तो डेस्कटॉप पे बैठे, पर आज मेरा डेस्कटॉप काम नहीं कर रहा है तो मैं भी मोबाइल से ही ऑपरेट कर रही हूँ। प्रेफरेबली डेस्कटॉप इज अ बेटर ऑप्शन देन मोबाइल। देन योर आइडेंटिफिकेशन मैटर्स। उसके अलावा आपको विजुअल क्यूज देने चाहिए, जैसे कि अगर आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ बताना है तो आप अपना हैंड रेज करें, बीच में आवाज ना करें जब बात की जा रही हो तो। और कम्युनिकेट करना है अगर आप अपने आप के बीच में, दो चार लोगों के बीच में, तो चैट के थ्रू कम्युनिकेट करें। बाद में अगर आपका कुछ मुद्दा है जिसे आपको बताना है तो प्लीज उसका परमिशन लें। और जब आप कम्युनिकेट करें तो आप एकदम स्पेसिफिक हों, स्पेसिफिक इन द सेंस कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन ना पूछ के क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछें, जो ज्यादातर यस और नो में ही आना चाहिए। कुछ बातें और भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आप लाइट में बैठना चाहिए, आपको आपका फेस दिखना चाहिए, जो भी बोल रहा है, जो भी सुन रहा है, क्योंकि सर ने कल बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया, नहीं तो आप एनाबेला जैसा दिखते हैं। एनाबेला इज अ हॉरर फिल्म इन इंग्लिश। और उसके बाद सर ने बोला कि आप अच्छे से वेल ड्रेस्ड हों, प्रेजेंटेबल हों, कंफर्टेबल हों। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन मीटिंग पे हों या ऑनलाइन क्लासरूम में हों। टीचर्स, आज मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासरूम के बारे में बात करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑनलाइन क्लासरूम का, जो हमारा डिसएडवांटेज है और लर्नर का एडवांटेज है, वो ये कि जब आप ऑनलाइन क्लासरूम लेते हैं तब आप जो हैं द लर्नर इज इन एडवांटेज कि वो कितनी देर अटेंड करे या कितने अटेंटिवली अटेंड करे, या उसका कितना मन है वो क्लासरूम अटेंड करने का। जो हम क्लासरूम में करवा लेते हैं बच्चों को बिठा के साथ में, वो चीज घर में पॉसिबल नहीं है। वो पर्सन अगर खुद इंटरेस्टेड होगा, उसको जबरदस्ती बिठाया नहीं होगा, तो ही वो क्लासरूम अच्छे से अटेंड कर पाएगा। दूसरा ये कि उसका अटेंशन स्पैन बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके अटेंशन स्पैन को ध्यान में रखते हुए आपका लेक्चर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। It should be very, very innovative and attractive to keep the learner bound with you. आजकल हम बहुत एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग क्लासरूम्स, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया जाता है। एक छोटा सा डिस्क्लोजर कर रही हूँ कि इन सभी टीचर्स को इनके टोटल कितने बच्चे थे, कितने लोगों ने इनका लेसन लिया, उस पे उनको पेमेंट मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे का अटेंशन, बच्चे को ग्रास्प करके रखना, बच्चे को वही बनाए रखना या लर्नर को उसमें इन्वॉल्व रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमारा जो क्लास स्पैन है 8 to 10th का, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि बच्चे, चिल्ड्रन आर इन एडोलेसेंट एज, their hormones are bubbling, which does not allow them to be very attentive in the class.
itself, तो सोचिए कि बच्चा जब अकेला होगा तो कितना अटेंटिव होगा। हो भी सकता है कि वो थोड़ा अटेंटिव हो पेरेंट्स के वजह से, लेकिन वो अटेंटिव स्पैन बहुत देर तक नहीं टिकता है। इसलिए क्लासरूम जो है वो उसको बांध के रखना है, इस हिसाब से हमें क्लास लेना है। इसको बेसिकली हम 3 स्टेप्स में वर्कआउट करेंगे। आई हैव मेड अ प्रेजेंटेशन जिसमें तीनों स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे, और वो तीनों स्टेप्स कैसे क्या क्या करना है उसके बारे में देखते हैं। कंचन, प्लीज ओपन द पीपीटी। इफ यू लुक इनटू द पीपीटी, आपको दिखेगा कि हमने इसको 3 स्टेप में बांटा है। द फर्स्ट स्टेप इज यूज ऑफ जूम एप्लीकेशन, क्योंकि फिलहाल हम जूम के थ्रू ही क्लासरूम अरेंज कर रहे हैं। दूसरा, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर हम क्लासरूम में जा रहे हैं तो उसके पहले हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और तीसरा, ये स्टेप्स कौन से हैं जो बहुत जरूरी हैं बिफोर यू गो फॉर ऑनलाइन टीचिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूज ऑफ जूम एप्लीकेशन। जूम एप्लीकेशन, कल सर ने बताया कि देयर इज अ चैट ऑप्शन, कि अगर हमें एक दूसरे से बात करना है तो वी कैन यूज द चैट ऑप्शन। इसके अलावा हमारे पास व्हाइट बोर्ड ऑप्शन है, स्क्रीन शेयरिंग है, यूज ऑफ पीपीटी ऐप ऑप्शन है, या यूज ऑफ यूट्यूब है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपने क्लास को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर हमें मैथ्स का क्लास लेना है तो हमें पता है कि व्हाइट बोर्ड की हमको जरूरत पड़ेगी। एट द सेम टाइम, अगर हमें साइंस समझाना है तो हो सकता है हमारे पास कोई ऑडियो हो, वीडियो हो, स्पेसिफिकली वीडियो हो जिसके थ्रू हम स्क्रीन शेयर करना चाहे या यूट्यूब यूज करना चाहे। और सोशल स्टडीज में यूजुअली हम पीपीटी बनाते हैं बिकॉज दैट गिव्स अ बेटर डिस्क्रिप्शन to all the learners. Now moving to the second step, if you are thorough with it, आपको एक चीज और बता दूं कि जब आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं तो वहां पे एक शेयर कंटेंट करके आता है। आपने इस पे प्रेस किया शेयर कंटेंट में तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे जो अभी मैंने बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो दिखेंगे। और अगर आपको अपने क्लास की प्रेजेंट ही देखनी है कि हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट फॉर माय लेक्चर, then you can go to participation and you can find out that how many students or how many people are attending your lecture. Now we move to the requirements. What are the basic requirements for a classroom or for a lesson? Of course, we start with the lesson plan. Then we go to the teaching methodology that we need to follow. I would request every teacher to switch on between the methodologies because that gives a better understanding and that keeps the learner grasped into the teachings. So you keep on moving from one teaching methodology to the other. Try taking maximum number of strategies which we will discuss. अभी मैं जब steps बताऊंगी तो कैसे strategy maintain करनी है, कौन सी maintain करनी है, कैसे करना है, ये सब discuss करूंगी। उसके बाद आपके पास enough study material होना चाहिए। एक चीज हम टीचर्स को ध्यान रखना है कि बच्चा अगर ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसके पास ऑलरेडी वो नॉलेज है या वो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट से यूज टू है। तो वो स्टडी कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा अट्रैक्टिव आप कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके स्टडी मटेरियल पे। उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन आंसर्स रेडी होने चाहिए फॉर नोट्स, फॉर डिक्टेटिंग नोट्स, गिविंग नोट्स। वर्कशीट्स होने चाहिए जिसमें जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए to keep the learner engrossed, to make the teaching learning process very attractive, and you should lastly keep a parents questionnaire. कल सर ने हमको समझाया था कि अगर आप पेरेंट्स और चिल्ड्रन के साथ एक बॉन्डिंग बना के चलते हैं तो आपका क्लासरूम बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक पेरेंट्स क्वेश्चनर बनाएं, उनसे फीडबैक लें
टाइम टू टाइम, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चे के टीचिंग में इन्वॉल्व हों और वो चीज को अप्रिशिएट करें या ओके. So the first point that I was discussing was preparation. That is, you have to choose a right topic, a topic that will help you to integrate your teaching, and that you should have a participative learning process. एक ऐसा टॉपिक लीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो सके, और एक ऐसा टॉपिक लीजिए जिसको आप दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट भी कर सके. क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मोनोटोनस टॉपिक लेंगे तो ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव टू द लर्नर्स. तो आपको टॉपिक पहले चूज करना है ऐसा जो आपको दोनों तरफ से हेल्प करे. उसके साथ आपको एक अच्छा सा लेसन प्लान करना है जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो बच्चों का. और वो पार्टिसिपेशन कैसे होगा, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. देन वी विल डिवाइड द कंटेंट. और सिर्फ आप ऑडियो बोले जा रहे हैं, नरेटिव दिए जा रहे हैं, तो चिल्ड्रन विल नॉट एंजॉय. बच्चों को, लर्नर्स को वो अच्छा नहीं लगता है कंटिन्यूअस नरेशन. तो आपको अपना लेसन जो है वो डिवाइड करना है, कुछ नरेटिव सेशंस में और कुछ क्रिएटिव सेशंस में, जिसमें आप अगर if you can demonstrate something, if you can show a video, you can show it through YouTube, you can use any educare or any other material to help the demonstration. और उसके साथ आपका भी voice, आपका भी content, आपका भी participation दिखना चाहिए. Remember teachers, we are always above the softwares that are available. You are more important than a software. So don't leave the lesson totally under the software. Third thing that is very important is you have to make your audio notes. Specifically, I'll talk about language teachers. जो लोग language पढ़ाते हैं, उनके खुद के audio notes होने चाहिए. The way a poem has to be recited. कहाँ पे हाई जाना है, कहाँ पे लो जाना है, कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है, ये बहुत जरूरी है कि टीचर अपने ही वॉइस में ऑडियो बनाए और वो प्रेजेंट करे, तभी बच्चे को समझ में आएगा. नहीं तो आप जैसे ऑनलाइन रीड कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल रीडिंग और व्हाइल नरेटिंग द पोएम. उसके बाद वाला जो स्टेप है वो मैं बोलूंगी कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ वीडियो नोट्स, कि आप वीडियो नोट्स क्या यूज कर रहे हैं. प्रेजेंटली टाटा पीपल आर हेल्पिंग अस, तो टाटा एज है. But again I am repeating, don't give the total lesson from as it is from Tata Edge, because children do have n number of videos available with them at home, and if you are teaching that way they will not enjoy the learning process. आपको अपना input भी बीच बीच में देना है, आपको उनका cognitive development अपने थ्रू करवाना है. तो ये बहुत important है कि आप उसमें totally involved हो उस classroom में. फिर आती है कि हम ये वीडियो नोट्स के बहुत सारे साइट्स हैं which we will share if you want later on. उसके बाद we can prepare objective worksheets during the lessons. That is, जब हम पढ़ा रहे हैं, but natural है बच्चों के का माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, इसके लिए हम उनको अच्छा सा ऑब्जेक्टिव वर्कशीट पहले ही प्रोवाइड करें और बीच बीच में उस पे हम टिक द राइट ऑप्शन, राइट द राइट वर्ड, ऐसा छोटा छोटा बीच में एक्टिविटी ले सकते हैं. दिस प्रेफरेबली हैज टू बी MCQs. You can go for fill in the blanks or choose the right option also. Then you have to make very small creative assignments for the students, जिसमें आपको बच्चे को आफ्टर द क्लास इन्वॉल्व रखना है. एक बार क्लास खत्म होने के बाद बच्चा क्या वो टॉपिक के साथ करेगा, द लर्नर विल डू व्हाट, हाउ टू डील विद दैट टॉपिक, दैट कैन बी डन. ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट विद सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसमें थोड़े क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं प्रेफर करूंगी कि यू शुड टीच देम ऑनलाइन. It should not be that you find your own answers and write it out and show. It should be some help from the teacher, and later on maybe you help them to mark the answers, and later on you tell them to write it out for details. Or maybe there is a question which includes which is a value based question, जहाँ पे बच्चा बहुत clear नहीं है, तो उस time आपको
खुद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर बच्चे को बताना है. दैट रीसेंट ट्रेंड ऑफ एजुकेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे है, क्रिटिकल थिंकिंग पे है, एनालिटिकल थिंकिंग पे है. तो प्लीज आप वो टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड टीचर्स, यू हैव टू लुक इनटू इट कि वो क्वेश्चंस आप उनके साथ टोटली डिस्कस करें. देन वी विल मूव टू सम मोर क्रिएटिव वर्क. सपोज आपने उनको राइमिंग वर्ड सिखाया है, सपोज आपने उनको सफिक्स सिखाया, प्रीफिक्स सिखाया है ग्रामर में, तो यू स्टार्ट seeing that they make a small poetry or a small song, or give them to write a slogan. That will also help to develop their creative skills, which is very important. So you have to look into the matter that whatever you are teaching in that lesson should always be delivered with a small exercise which will help them to recall and recreate themselves. Then we will start, you can ask to read them, sharing of reading material. Sometimes, you know, in science the lesson is not totally given, there are related material which is available on websites, other you can say journals. So आप वो भी थोड़ा सा handy रखिए अपने पास, ताकि बच्चे को वो आप शेयर कर सके and the child develops interest in that topic. एक बहुत important point ये भी है कि आपको रीडिंग में वीकली अनाउंसमेंट्स कर देने चाहिए टॉपिक के, कि मुझे इस वीक में ये टॉपिक लेना है. सो द चाइल्ड इज मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट टॉपिक. चाइल्ड हैज अ स्मॉल आइडिया कि आज इस वीक में मैडम ये पढ़ाने वाली है. सो दैट हेल्प्स इन लर्निंग प्रोसेस. सो प्लीज डू दैट टीचर्स एज वेल. Lastly, as I said, we will talk about parents' involvement, which is very important. Since the parents are at home, तो थोड़ा सा उनको involve किया जाए. So it's always better that you take parents' advisories, tips, and activities. You can also assign small activities to the parents and say that you can enjoy this activity with your child, and let us see that the child is having a better learning curve. ये आप कर सकते हैं. साथ में at the end of the lesson, it is very very important that parents का feedback लीजिए आप, which is how they are doing, what you feel that the parents thought could have been arranged, or what you feel the parents think that they can like help you with that. Specifically अगर कोई topic है जो बच्चे को नहीं समझ में आया, उसका भी feedback लीजिए parents से. Let the parents be a part of this teaching learning process, and never end your lesson without the questions, without solving the queries of the children. So you should always keep some time for the queries, so that the child, whoever you have taught, gets participation. As I talked just before the lesson, that it should be a participative learning. So you should see that the child has his own set of questions, and those questions are very satisfactorily answered by you. I think taking online lesson is not an issue, but making attractive an online lesson is very, very important and difficult. So, as I said, I discussed all the points with you, how you have to make your teaching learning process attractive, and how you have to involve the parents and the child into your lesson. मी बेसिकली आजचा लेक्चर आपण 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला होता. पहिला पार्टला आपण ऍप्लिकेशनचे काय युजेस आहे त्याच्यावर केलं. झूम ऍप्लिकेशन मध्ये काय काय ऑप्शन्स आहे जे आपण घेऊ शकतो फॉर गुड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ते सगळं डिस्कस केलेलं आहे. त्याच्यात तुम्हाला मी चॅट ऑप्शन काल सरांनी सांगितलाच होता. त्याच्या अतिरिक्त मी शेअर कंटेंट मध्ये भरपूर ऑप्शन्स आहे. right from whiteboard to chat option to YouTube, everything is available. So तुम्ही तिथे तुम्हाला जे काय दाखवायचं आहे ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दॅट यू कॅन डू. त्याच्यानंतर मी रिक्वायरमेंट म्हणले, कुठलाही लेसन सुरू करायच्या अगोदर आपल्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स जे आहेत ते, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा एक स्ट्रॅटेजी ठरवून आपल्याला हा लेसन एक्झिक्यूट करावा लागेल टू मेक द लर्निंग प्रोसेस अट्रॅक्टिव्ह.
मी वारंवार हे बोलती आहे की शुरुआत to keep the learner engrossed is very important, because we are not into a classroom which has 40 children, which has attraction for the child. They are into their home. ते 20 मिनिटानंतर त्यांना बोर वाटायला लागलं तर ते बंद होऊन जातील. म्हणून we have to see to it कि that our lesson becomes very attractive, और उसके लिए strategy अच्छा होना चाहिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी स्विच करना चाहिए एट टाइम्स, और बहुत इम्पोर्टेंटली आपके पास बहुत सारा मटेरियल होना चाहिए which will engross the child. Then I talked about question answers, worksheets, and most importantly in that parents questionnaire also, कि आप at the end of lesson parents से एक questionnaire करवाएंगे तो आपको अच्छा feedback मिलेगा, और ये जो आप वर्कआउट कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, ये लर्निंग प्रोसेस का कर्व बहुत अच्छा हो जाएगा. आप बहुत चाइल्ड विल एक्चुअली गेन अ लॉट. उसके बाद मैंने थर्ड जो पार्ट में लेक्चर दिया है, दैट इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप टॉपिक कौन सा चूज कर रहे हैं. You should never go for a monotonous topic. You should go for a topic that is integrated in itself, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हों, तो ही वो बहुत अट्रैक्टिव होने लगता है, बच्चे को अपीलिंग रहता है, और बच्चा बैठ के सुनता है, देखता है, या उसके साथ अपना लर्निंग प्रोसेस एनहांस करता है. वैसे ही मैंने आपको बताया कि आपकी जो डिटेल लर्निंग होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव लर्निंग होनी चाहिए, ये सब आपके साथ वो प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, और आपको एक इंटीग्रेटेड टीचिंग करनी चाहिए. Then we have told you somebody is screen sharing using the whiteboard. You please do it afterward if it is possible. Just check it afterward. Then I told you कि आपको अपना content जो है वो divide करके लेना है. You have to have some narrative content and some creative content in your lesson that will keep the learner engrossed. So it's very important to keep the learner engrossed in the lesson. So you have to make your content that way. Then I talked about notes, which can be audio notes and video notes both. I said it is very important for a teacher to give audio notes, because the teacher is involved in this process. It should not be totally left over to some software that is helping the learning process. Otherwise teacher की importance बिल्कुल खत्म हो जाती है, और lesson भी अच्छे से नहीं होता है. So you have to keep in mind that there should be audio, and I talk specifically about poetries कि अगर आप poem पढ़ा रहे हैं तो उसमें involve audio notes डालिए, और उसके साथ वीडियो तो आप डाल ही सकते हैं. There are so many options for video. Then I said you should make a descriptive sheet and a subjective job sheet. डिस्क्रिप्टिव में आप क्वेश्चन आंसर्स उनको बाद में लिखने को दीजिए, लेकिन डेफिनेटली डिस्कस करिए, और ऑब्जेक्टिव तो आप तुरंत करवा के लीजिए, बिकॉज द चाइल्ड विल एंजॉय दैट पार्ट ऑफ लर्निंग विच यू आर डूइंग राइट देयर. Then also I talked about creative projects and assignment, which may include a poetry, a song, a storytelling, things like that. So that can definitely help in the learning process. Or finally, if you are teaching something which is out of the book, then share that article with the children. That is going to help the child to understand better. Finally, you should do weekly announcement कि मुझे इस week में कौन से topics लेने हैं. That is very important. You need to discuss that every week. And आपको last में कुछ activities आप parents को दे सकते हैं जो lesson से related हैं, ताकि वो learning process बहुत अच्छे से हो सके, और वो learning जो है बच्चे का, parent is also a guide for that learning. Parent staying at home will enjoy definitely. So ऐसा activities आप बना सकते हैं जो jointly parent के साथ बच्चा करे and enjoy that. Finally, you have to see to it कि there is a feedback form from the parent which will help you to improve your strategies, your teaching and everything. Never end a lesson without answering the queries of the children. That is very, very important part of any online teaching. Hope I'm clear with all the steps
and all the procedure that will make your teaching learning process or your lesson a creative one, and you will be judged as a good teacher by the parent as well as the child.